बोलेंगे तो हमारा पिता कैसे जानेगा कि मेरा बेटा और मेरा बेटी को क्या हालेलुया हालेलुया। इसलिए जब भी आप उसकी उपस्थिति में बैठे, मैंने शुक्रवार को इसीलिए उस दिन प्रचार किया कि आज से निर्णय लीजिए कि हम प्रभु आज हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, कल से हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह के सामने एक कदम बढ़ना। हम 1 घंटा प्रार्थना करते, प्रभु आज से हम 1.5 घंटा प्रार्थना करेंगे। ये क्या है? यीशु मसीह के आगे बढ़ना है। हालेलुया। आज हम प्रभु झूठ बोलते, कल से झूठ नहीं बोलते। ये क्या है? यीशु मसीह की ओर बढ़ना है। हालेलुया। आगे लिखा है, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। उसका चेला लोग क्या बोल रहा है कि तू देखता है कि भीड़ तेरे ऊपर गिर रहा, तू पूछता है कि कौन तुझको छुआ। हालेलुया हालेलुया। आगे लिखा है, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई। हालेलुया। यीशु मसीह व्यक्ति को देखना चाह रहा है कि किसके जीवन में ये काम हुआ। हालेलुया। किसके जीवन में ये काम हुआ और वो व्यक्ति, वो स्त्री क्या करे? डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब आज सच सच कह दिया। देख रहे हैं वचन क्या कह रहा है? वो स्त्री क्या की? यीशु मसीह के पास आई और उसके पास सब कुछ सच सच बता दिया। इसका मतलब है कि हमें जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें और आपको भी सब कुछ परमेश्वर को बताना है। हालेलुया। यीशु मसीह ये जानना चाहता है कि मेरे अंदर से जो सामर्थ्य निकला है वो किसके अंदर किया है, किसके अंदर ये काम कर रहा है। और वो स्त्री आई डरती और कांपती हुई और उसके पांव पर गिरकर सब कुछ सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, कितना साल से लहू बह रहा था उसका? 12 साल से। सिर्फ एक विश्वास में उस 12 साल की बीमारी को परमेश्वर ने तुरंत चंगा किया। हालेलुया। हमारा और आपका विश्वास ऐसे ही होना चाहिए, चाहे बीमारी 1 साल से हो, 20 साल से हो या कितना भी दिन तक हो। हमारा एक विश्वास हमारी परिस्थिति को बदल दे, ऐसा विश्वास करें। हालेलुया। हमारा ऐसा विश्वास हो कि हम सिर्फ बोले और वो काम बदल जाए, हम सिर्फ बोले और वो चीज हो जाए, ऐसा हमारा विश्वास हो। क्योंकि हमारे जीव में आशीष और श्राप को परमेश्वर ने रख दिया। अब पुराने नियम में पढ़ेंगे तो लिखा है कि मैंने तुम्हारे जीव में आशीष और श्राप को रखा है, तुम जिससे चुन सकते हो। अगर हम एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं, याद रखिए वही चीज होगा आपके साथ। आप बोलेंगे मेरा बच्चा बदमाश है, मेरा बच्चा बदमाश है, मेरा बच्चा बदमाश है, तो आपका बच्चा याद रखिए बदमाश ही हो। आप बोलेंगे कि मेरा पति शराबी है, शराबी है, शराबी है, वही होगा ही। क्योंकि आप पवित्र आत्मा के मंदिर है और पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है और आप जो बोल रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, वही आपके जीव से पूरा। इसलिए भूल चूक से भी गलत बातों को अपने परिवार में ना बोले या किसी और के पास ना बोले, क्योंकि हम और आप साधारण लोग नहीं, हमारे जीव में पवित्र आत्मा वास करता है। हालेलुया हालेलुया। लिखा है वो इस बीमारी से चंगी हो गई, सिर्फ एक विश्वास। अब्राहम की पत्नी कितने साल की थी? 90 साल की थी। और उसने बूढ़ी होने पर भी लिखा है, वचन में लिखा है कि उसका मासिक धर्म बंद भी हो गया था और उसने गर्भ धारण किया। ऐसा कोई है क्या? कहीं सुने हैं क्या जिसका मासिक धर्म बंद हो जाए वो बच्चा पैदा कर? नहीं, लेकिन हमारे यीशु मसीह के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। अब्राहम ने विश्वास किया, उसकी पत्नी तो हंस रही मन कि हम तो बूढ़ी हो गए, क्या बूढ़ी होने पर भी मेरा बच्चा हो सकता है? लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा वहां स्वर्गदूत था, वो कहा कि सारा तू अपने मन में क्यों हंसी? तो सारा
पर विश्वास रखा कि परमेश्वर अगर बोला है कि 90 साल में मेरी पत्नी का बच्चा होगा,